कर्ण के बारे में सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ कि कर्ण को जितनी ट्रबल मिला है लाइफ में, जितने चैलेंजेस उसको मिला है, उसका 1% भी मेरे को लाइफ में नहीं मिला है। तो आप सोचो कि आप IIT IIM से पास करके आए हो और आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हो और उन्होंने कुछ काम दिया नहीं आपको, बैठा दिया चुपचाप, तो आपको सोचो मन में क्या होगा। बिगिनिंग से एंड तक अगर देखेंगे तो इतनी उसको मार पड़ी है, इतनी डिफिकल्टी हुआ है कि फाइनली अभी भी उसको हम याद करते हैं एज वन ऑफ द बेस्ट धनुर्धर और सबसे बड़ा दानी है। He has practically in the hearts of the people. Similarly, एक जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, आप सोचो कि कितनी डिफिकल्टी उसके लाइफ में होने वाला है। कभी पानी घुस जाएगा, कभी कोविड आ जाएगा, वर्कर्स भाग जाएंगे, कभी फंड्स का क्रंच आ जाएगा, कभी लोकल लोग उसको प्रॉब्लम करेंगे, कभी ट्री कटिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल वुड बी डिफिकल्ट। तो एक प्रोजेक्ट जो हेड होता है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का, उसको इस टाइप का लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा खुद को, सो दैट ही कैन एंश्योर दैट पीपल विल बी मोटिवेटेड टू वर्क। किसी को दे दो 2 साल का काम, वो 1.5 साल में करके दे देंगे, क्वालिटी वाइज ऑल्सो बेस्ट होगा। सो दैट्स एग्जैक्टली इज हैपनिंग। कृष्ण ने बोला, पता है आपको, ये जो शिखंडी है ना, ये अभी मेल है, लेकिन प्रीवियस बर्थ में ही वाज ए फीमेल, उसका नाम था अंबा। और अंबा को उन्होंने काफी इंसल्ट किया था क्योंकि उन्होंने अंबा को किडनैप कर दिया था उनका ब्रदर का शादी के लिए। एक प्रोजेक्ट इंजीनियर को सोचना पड़ेगा कि अगले 2 महीने के अंदर क्या प्रॉब्लम आने वाला है। अरे मेरा जो फंड है वो खत्म होने वाला है, लेट मी सी हाउ फंड वुड बी कमिंग फ्रॉम नाउ। जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर को या फिर एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर को अपनी टीम के परफॉर्मेंस को अगर मैक्सिमाइज करना है तो उसको क्या करना चाहिए? तो उससे हमको लर्न करना है कि अगर आपके पास कोई ब्राइट इंजीनियर्स हैं या ब्राइट वर्कर्स हैं, उनको आप जितनी क्वालिटी काम देंगे ना, दे विल बी मोर एंड मोर मोटिवेटेड। जब नेगोशिएशन कर रहे हो, कुछ तो लेके जा रहे हो, नेगोशिएट करूंगा, पर अगर ये फेल हो जाएगा तो फिर प्लान बी भी हमारे पास होना चाहिए, प्लान सी भी होना चाहिए। हो सकता है प्लान बी और सी में काम हो जाएगा। सो दैट्स अ नेगोशिएशन स्किल। सेकंड नेगोशिएशन स्किल वी नीड टू लर्न फ्रॉम युधिष्ठिर। जब वो जंगल के अंदर 10 साल का वनवास में थे, तब वो जंगल के अंदर जाते जाते उनको पानी की जरूरत पड़ गया, तो सब इकट्ठा बैठे। फिर उन्होंने देखा कि छोटा भाई को, सहदेव को या नकुल को भेजा कि जाओ पानी लेके आओ, तो उसने गया और वहाँ पे यक्ष था, उसको सवाल किया, लेकिन उनका बात नहीं सुना, उन्होंने पानी पी लिया और वहाँ पे मर गया। तो उसको देखते देखते सहदेव गया, फिर अर्जुन गया, फिर भीम गया, फिर फाइनली वो गए कि क्या हुआ, वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। तब उन्होंने यक्ष उनको क्वेश्चन पूछा, काफी क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने विथ इंटेलेक्ट नेगोशिएट किया और उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि धरती से और भारी कौन सी है, पाप से भारी कौन सी है, ऐसे कई क्वेश्चन पूछा। लेकिन उन्होंने, उनका नॉलेज इतनी अच्छी थी, तो यक्ष जब ये सब आंसर उनको मिला, यक्ष खुश हो गए, बोले कि देखो, एक तो है आप ज्ञानी हो, तो मेरा कहना का मतलब है कि आप जब नेगोशिएशन के लिए जा रहे हो, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज इतनी अच्छी होना चाहिए कि दूसरी साइड में जो है वो सैल्यूट करेगा आपको, यार ये तो कंटेंट नॉलेज उसकी इतनी अच्छी है, सब्जेक्ट नॉलेज भी इतनी अच्छी है। तो तब क्या होगा ना, ही विल ऑल्सो सकम टू योर प्रेशर एंड हो सकता है कि आप नेगोशिएशन में जीत जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट। दोस्तों, आपका स्वागत है इमेजिन इंफ्रा में। आज के पार्ट 2 ऑफ द एपिसोड नंबर 8, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स, सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनीज, चाहे वो MSME कंपनी हो या एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी लाइक L&T, शाहपुरजी, कोई भी बड़ा डेवलपर हो, उसके एक सीनियर मैनेजर को कैसे महाभारत के लेसन्स को अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में अप्लाई करके फ़ायदा मिल सकता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम कैसे पहचाने कि साइट पर, हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर कौन पांडव है, कौन कौरव है, और हम कृष्णा कैसे बन सकते हैं एक अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम कैसे पहचाने, हम उसके बारे में कुछ की इंसाइट्स देवाशीष सतपति सर जो हमारे साथ हैं, उनके साथ हम लोग उनकी नॉलेज से डिस्कवर करने वाले हैं। सो सर, कुछ लेसन्स जो आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स को आप बताना चाहते हैं फ्रॉम महाभारत। देखिए, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स जो होता है, सबसे बड़ी चैलेंजिंग उसका रोल होता है, काफ़ी उसको ट्रबल फेस करना पड़ता है, बट डिस्पाइट दैट उसको करना है काम। और महाभारत में जो कैरेक्टर है कर्ण, उससे हमको सीखना है। मैं कभी कभी जब कर्ण के बारे में सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ कि कर्ण को जितनी ट्रबल मिला है लाइफ में, जितने चैलेंजेस उसको मिला है, उसका 1% भी मेरे को लाइफ में नहीं मिला है। अगर मैं कर्ण के बारे में बताऊंगा, कर्ण जैसे ही when he was born, his mother Kunti washed him away in the water, right? Then he was a son of sun god, and his mother was Kunti, who was a Kshatriya, but he was brought up in a jungle by Adhiratha, who was a charioteer, right? अब सोचो, एक राजा का बेटा है और उसकी माँ भी क्षत्रियानी है और रानी है, लेकिन वो जंगल के अंदर ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, राइट? इसके बाद ही वांटेड टू नो आर्चरी स्किल, तो वो द्रोणाचार्य के पास गया।
द्रोणाचार्य ने उसको बोल दिया तुम्हारा क्या है, तुम्हारा आइडेंटिटी बताओ, कहाँ से आए हो। तो बताया कि मैं अधिरथ का बेटा हूँ, ना मैं तुमको सिखाऊंगा नहीं, तुम चलो यहाँ से। तो उन्होंने रिफ्यूज किया उसको धनुर्विद्या सिखाने के लिए। तो फिर कर्ण का दुख यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है और उन्होंने गिव अप नहीं किया। इसके बाद उन्होंने परशुराम के पास गया, परशुराम को जाके बोला कि मेरे को धनुर्विद्या सीखना है। तो वहां पे लेकिन उसने झूठ बोला कि मैं एक ब्राह्मण हूं। अच्छा, राइट। और जब विद्या सीखने का बाद जब उनको पता चला परशुराम जी को कि वो झूठ बोला है, वो ब्राह्मण नहीं है, तब उन्होंने उसको ही कर्स्ड हिम, शाप दिया कि तुमने मेरा जो दिव्यास्त्र मेरे से सीखे हो, जब तुमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा तब ये काम में नहीं आएगा तुम्हारा, तुम भूल जाएगा कि दिव्यास्त्र कैसे चलाना है। फिर भी कर्ण इसमें ही डिड नॉट गिव अप, वो छोड़ा नहीं। जब पांडव और कौरव उनका ट्रेनिंग खत्म हुआ अंडर द्रोणाचार्य, फिर देयर वाज अ शो ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब कैसे उन्होंने क्या सीख के आए हैं। तब भीष्म पितामह, उनका कृपाचार्य सब बैठे थे उनका सामने, उनका हुआ और अर्जुन ने इतनी अच्छा कमाल करके दिखाया कि ही वॉज अबाउट टू बी डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट धनुर्धर ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट आर्चर ऑफ द वर्ल्ड। फिर कर्ण वहां पे एंटर किया, एंटर करके बोला कि आप मेरे को बिना परमिशन दिए, मेरे को टेस्ट ना लिए, आप कैसे अर्जुन को डिक्लेयर कर सकते हो कि वो सबसे बड़ा धनुर्धर है। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो, बताओ जरा, कहां से आए हो, तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारे माताजी कौन है। लेकिन उसके पास कोई आंसर नहीं था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, उसने छोड़ा नहीं। राइट। इसके बाद देखो और उसकी लाइफ में और कितने डिफिकल्टी आ रहा है। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तब पूरे भारत से काफी राजा आए थे और दुर्योधन ने तो उसको अंग का राजा बना दिया था, उसने भी गया, उनको सबको बोला गया भी आपको क्या करना है, मछली ऊपर ही घूम रहा है, उसका रिफ्लेक्शन देखना है और देख के उसको तीर मारना है, उसका आंखों में जाके लगना चाहिए। तो उसको बोला गया करने के लिए, वो कर दिया। लेकिन द्रौपदी ने बोली नहीं नहीं, तुमको मैं शादी नहीं करने वाला हूं। तो अब सोचो कि आप बारात लेके गए हो और लड़की मना कर देती है कि शादी नहीं करना है। लेकिन कर्ण इसमें दुख नहीं हुआ, उसको दुख तो हुआ होगा जरूर, लेकिन ही डिड नॉट गिव अप। राइट। इसके बाद कर्ण एक बार क्या हुआ कि वो जंगल में शिकार कर रहा था, करते करते बाय मिस्टेक उसने एक गाय को मार दिया। तो गाय का फिर जो मालिक था उसने आया, बोला कि तुमने इसको जीवदान दे सकते हो, तुमने तो मार दिया। नहीं, जीवदान दे नहीं सकता ना, मैं फिर तुमको मैंने आई एम कर्सिंग यू, मैं साफ दे रहा हूं कि जिस रथ में तुम चढ़ के आए हो, उस रथ तुम जिंदगी का सबसे बड़ा जो तुम वार लड़ाई करता रहेगा, उस टाइम ये रथ जो है ना तुम्हारा साथ नहीं देगा, वो क्या होगा, कीचड़ के अंदर घुस जाएगा। तो फिर भी आप देखो कि कर्ण ने गिव अप नहीं किया। और जब अर्जुन का पिताजी इंद्रदेव, जब उनको पता चला कि ये तो मेरा बेटे को चैलेंज देने वाला है, मेरा बेटा तो सबसे बड़ा धनुर्धर है, तो उनको पता था कि ये बड़ा बड़ा दानी है। और सुबह नहाने का बाद जब उसका पिताजी को प्रार्थना करने के लिए जाता है सूर्यदेव को, तब उसको कुछ भी मांगो वो दे देगा। तो उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण का वेश में आया और बोला कि मैं तो कुछ मांगने के लिए आया हूं ना, जो मांगना है मांगो ना, मेरे को तुमको तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। लेकिन उसने बोला ये तो मेरा शरीर का भाग है ना, मेरे को पता नहीं, मेरे को कवच और कुंडल चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला आप फिर ब्राह्मण नहीं हो, आप इंद्रदेव हो, लेकिन मैंने अगर कुछ बोला हूं तो मैं आपको दूंगा। तो विथ लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी उसने शरीर से, जो शरीर का भाग था, कवच और कुंडल उन्होंने दिया। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आप सोचो अभी तक कर्ण को कितनी मार पड़ी है, कितनी डिफिकल्टी हुआ है। राइट। और उसका दुख इसमें खत्म नहीं हुआ है। कर्ण जब युद्ध स्टार्ट हुआ, तब भीष्म पितामह वाज द आर्मी चीफ ऑफ पांडव कौरवस। उसने बोला कर्ण कहाँ है, ना इधर है, ना तुम लड़ाई नहीं करेगा, तुम बैठ जाओ चुपचाप। तो यू आर कन्फाइंड टू द वार रूम, यू विल नॉट बी परमिटेड। तो फिर जब दुर्योधन ने आके रिक्वेस्ट किया कि मेरा दोस्त है, इतने बड़ा धनुर्धर है, वो अगर आएगा तो हम जीतेंगे ना, द मैन हु डजंट नो हाउ टू रेस्पेक्ट वुमेन हैज नो प्लेस टू फाइट अंडर माई फ्लैग। He will not be permitted. He will be confined to the war room because he has used a very derogatory word against my putra Badhu, Draupadi, in the Rajya Sabha. I will not permit him. तो आप सोचो कि आप IIT IIM से पास करके आए हो और आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हो और उन्होंने कुछ काम दिया नहीं आपको और बैठा दिया चुपचाप।
तो आपको सोचो मन में क्या होगा। और एंड में जब वो आप अपना लाइफ का सबसे बड़ा युद्ध वो लड़ाई कर रहा था, तब उसका सचमुच उसका जो ये चैरियट था वो कीचड़ के अंदर घुस गया। जब घुस गया तो उन्होंने प्रार्थना किया अर्जुन को, अर्जुन मेरे को थोड़ा सा टाइम तो दे दो, क्योंकि एज पर द कोड ऑफ द वॉर जब मैं निरस्त्र हूं तो मैं आप लड़ाई नहीं कर सकते हो ना। ये बताओ कि जब चक्रव्यूह में मेरा छोटा बेटा अंदर घुस गया था, वो बेटा छोटा बच्चा था, लेकिन आपने सबने क्या किया, सब मिलके उसको मारा। ये क्या कोड ऑफ द वॉर होता है? तो इसलिए आपने कोड ऑफ द वॉर तोड़े हो तो मैं अभी तोड़ रहा हूं और आपको मैं मारूंगा। तो उसने उनको मार दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अगर आप कर्ण का लाइफ बिगिनिंग से एंड तक अगर देखेंगे तो इतनी उसको मार पड़ी है, इतने डिफिकल्टी हुआ है कि फाइनली अभी भी उसको हम याद करते हैं एज वन ऑफ द बेस्ट धनुर्धर और सबसे बड़ा दानी है। तो फाइनली ही हैज ओन प्रैक्टिकली इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। सिमिलरली एक जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, आप सोचो कि कितने डिफिकल्टी उसके लाइफ में होने वाला है। कभी पानी घुस जाएगा, कभी कोविड आ जाएगा, वर्कर्स भाग जाएंगे, कभी फंड्स का क्रंच आ जाएगा, कभी लोकल लोग उसको प्रॉब्लम करेंगे, कभी ट्री कटिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल वुड बी डिफिकल्ट। तो अगर कर्ण को उन्होंने अजय सिंबल, अजय गाइड वो एक्सेप्ट करेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ है, एक कैरेक्टर जो है वो है आपकी कृष्ण वॉज ए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ठीक है, देर आर टू काइंड्स ऑफ लीडर, वन इज ट्रांजैक्शनल लीडर, अनदर इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ट्रांजैक्शनल लीडर क्या करता है, जो आता है उसको आराम से उसी को इंप्लीमेंट कर देता है और कुछ सोचता नहीं है, आगे कुछ नहीं सोचता है। बट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे क्रिएट ए कंपेलिंग विजन फॉर द एंटायर पीपल, दे क्रिएट इनोवेशन, दे ब्रिंग इनोवेशन, they ensure people will think. He thinks and he also ensures that people are going to think creatively, and he coaches and mentors also people, right? And in the process he brings changes in the minds of the people. कृष्ण ने वही किया। जब अर्जुन ने बोला कि मैं किसका साथ लड़ूंगा, मेरा सामने तो मेरा भीष्म पितामह खड़े हैं जिसका गोदी में मैं बचपन बिताया हूँ, ये देखो द्रोणाचार्य, उन्होंने मेरे को धनुर्विद्या सिखाए और मैं उनको जाके लड़ूंगा उसी धनुर्विद्या को लेके? नहीं, मैं लड़ नहीं सकता, राइट? उसने ये भी बोल दिया कि देखो दुर्योधन, वो हम ठीक है हमारे साथ कपट किया, लेकिन मेरा तो भाई है ना, तो मैं उनका साथ लड़ नहीं सकता। लेकिन कृष्ण ने उसको समझाया कि देखो तुम्हारा एक ड्यूटी होता है, मैं यहाँ पे आया हूँ धर्म एस्टैब्लिश करने के लिए, तो तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है मेरे को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये भीष्म पितामह को डोंट सी हिम एज योर भीष्म पितामह, ही इज योर एनिमी इन द वॉर रूम, इन द वॉर फील्ड, ही इज योर एनिमी, डोंट लुक टुवर्ड्स हिम एज योर पितामह। तो उन्होंने एक चेंजेस लाया, ट्रांसफॉर्मेशन लाया। तो एक प्रोजेक्ट जो हेड होता है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का, उसको इस टाइप का लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा खुद को, सो दैट ही कैन एंश्योर दैट पीपल विल बी मोटिवेटेड टू वर्क एंड दे विल ऑल्सो डिलीवर क्वालिटी जॉब and in on time or before time, so that you will be getting repeat business also from the customers, right. And message will spread, जैसे अभी NBCC का मैसेज स्प्रेड कर रहा है, NBCC को दे दो 2 साल का काम, वो 1.5 साल में करके दे देंगे, क्वालिटी वाइज ऑल्सो बेस्ट होगा। सो दैट्स एग्जैक्टली इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऑफ माई बॉस, दैट इज आवर CMD मिस्टर स्वामी। थर्ड थिंग विच आई विल मेंशन टू लर्न फ्रॉम अर्जुना, एक टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट में देयर आर समथिंग विच आर कॉल्ड अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, देन देयर इज कम टू अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, देन थर्ड इज नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, फोर्थ इज नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ चीज हमारा जिंदगी में कुछ होता है जो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं टिल अर्जेंट कम्स, सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट इज इंपॉर्टेंट बट हम वेट करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं टिल इट बिकम्स अर्जेंट एज वेल एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, महाभारत में क्या हुआ कि जब भीष्म पितामह वाज क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ ट्रबल फॉर पांडवस, फिर उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने फिर सोचा कि हाउ टू एलिमिनेट भीष्म फ्रॉम द बैटलफील्ड। तो फिर कृष्ण ने एक स्ट्रैटेजी बनाया, स्ट्रैटेजी बना के तो उन्होंने बोला, आपको याद है उन्होंने पूछा टू युधिष्ठिर, जब युद्ध होने से पहले आपने उनका आशीर्वाद लेने के लिए गया था, क्योंकि वो आपका भीष्म पितामह है, क्योंकि उनका साथ लड़ाई करने वाला हो, और उन्होंने आपको क्या बोला था, विजय भव बोला था या नहीं बोला था? इसका मतलब वो चाहते हैं कि आशीर्वाद तुमको दिए हैं कि तुम युद्ध में जीतेगा,
लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, ही स्टैंडिंग इन बिटवीन द विक्ट्री एंड यू, है ना। तो इसीलिए उनको तो हमको रास्ता बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाउ ही विल बी एलिमिनेटेड। वैसे भी उनका पास इच्छा मृत्यु भी है, वो तो खुद मरेंगे नहीं जब तक खुद नहीं चाहेंगे। तो आप एक काम करो, अर्जुन और युधिष्ठिर तुम दोनों जाओ और उनको जाके शाम को आज मिलो उनसे और उनको वापस करने के लिए बोलो कि हाँ, आपने जो आशीर्वाद हमको दिया था ना विजय भाव, हम वापस करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने बोला फिर क्या होगा ना, जाओ तो सही, जाओ जाओ जाओ। तो उन्होंने जाके बोला कि हम वापस करने के लिए आए हैं। तो फिर भीष्म पितामह ने बोला क्यों, मेरे से नाराज हो क्या तुम, मैंने जो तुमको आशीर्वाद दिया वो वापस लेना चाहते हो, मैं वापस लेना। लेकिन एक चीज सुनो, जो मैं एक बार देता हूं ना वापस नहीं लेता हूं, राइट। तो इसका मतलब मैंने एक मिस्टेक किया हूं, अभी तुमको बताना पड़ेगा कि हाउ आई विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बैटलफील्ड, मैं बैटलफील्ड से अलग कैसे होऊंगा, मैं तुमको बताना पड़ेगा मेरे को। तो उन्होंने फिर बता दिया, अगर कोई नारी मेरा सामने आ जाएगी तो फिर मैं आई विल रिनाउंस ऑल माई आर्म्स एंड एमुनेशंस। तो उन्होंने बोला कि यार आप बताइए ये नारी कैसे आ सकता है, आपने तो कोड बनाए हो रूल्स कि नारी इसमें युद्ध में नहीं जा सकता ना, आपको किसने भेजा है बोलो। तो उन्होंने बोला हमको कृष्ण ने भेजा है ना, उसको जाओ बोलो, पूछो एक नारी कैसे आएगा। तो फिर वो गए, फिर कृष्ण ने बोला पता है आपको ये जो शिखंडी है ना ये अभी मेल है, लेकिन प्रीवियस बर्थ में ही वॉज ए फीमेल, उसका नाम था अम्बा। अच्छा। और अम्बा को उन्होंने काफी इंसल्ट किया था क्योंकि उन्होंने अम्बा को किडनैप कर दिया था उनका ब्रदर का शादी के लिए। ब्रदर था विचित्र विजय उसका नाम था। अच्छा। उसका शादी के लिए ये काशी की 3 जो बहन है, अम्बा, अंबिका, अंबालिका, ये तीनों को उन्होंने किडनैप कर लिया था। फिर अम्बा को किडनैप करने के बाद अम्बा ने बोली कि नहीं, आई हैव ए लव विथ वन किंग कॉल्ड सेल्वराज, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। फिर अम्बा जाके बोले सेल्वराज को मेरे को शादी करो, उसने मना कर दिया। मना करने के बाद फिर उन्होंने आया भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह ने बोला नहीं, मैं तो आजन्म ब्रह्मचारी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला कि अगर आपने इतनी इंसल्ट मेरे को किया तो मैं आपको साफ दे रहा हूँ कि I will be the reason, I will take birth after birth after birth after birth, but I will be the reason for your death. तो अभी वो शिखंडी होके जन्म लिए है। तो जब शिखंडी उनका सामने आ जाएगा तो he will not look towards शिखंडी as a male, he will look towards शिखंडी as a female. तो एग्जैक्टली वही हुआ, with precision they implemented, and अर्जुन वेट कर रहा था ये अपॉर्चुनिटी को। जैसे ही उन्होंने आर्म्स एमुनेशन तो छोड़ दिया, तब he started, you know, putting arrows on his body, and in the process he went for Sarasajya. So this is coming under the category of important but not urgent. Means ये important था कैसे भीष्म पितामह को एलिमिनेट करना है, बट अर्जेंट नहीं था। बट अगर उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया होता, शायद 2 दिन के अंदर भीष्म पितामह सारे पांडव का सेना को खलास कर दिए होते, मार दिए होते। इट वुड हैव बीन अर्जेंट एज वेल एज इंपॉर्टेंट। तो एक प्रोजेक्ट इंजीनियर को सोचना पड़ेगा कि अगले 2 महीने के अंदर क्या प्रॉब्लम आने वाला है। अरे मेरा जो फंड है वो खत्म होने वाला है, लेट मी सी हाउ फंड वुड बी कमिंग फ्रॉम नाउ, इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि सारे फंड खत्म होने के बाद जाके मैं हाथ जोड़ूंगा किसके पास। नंबर 1। सेकंड है, मान लीजिए कोई सप्लाई है, सरिया का सप्लाई है या रेता का सप्लाई है या रेडी का सप्लाई है, इसका सप्लाई मान लीजिए कहाँ से कहाँ स्ट्राइक हो गया, आ नहीं रहा है। तो ही हैज टू प्लान इन एडवांस कि बिफोर इट बिकम्स अर्जेंट कि मेरा काम रुक जाएगी तो फिर उससे पहले मैं काम कर लूँ। तो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लर्निंग ऑन टाइम मैनेजमेंट फॉर ऑल द प्रोजेक्ट मैनेजर्स, राइट। सो these are the 2 things I have mentioned about transformation. 3 things I have mentioned about transformation leadership, like Krishna. Second, time management, which Arjuna implemented. Then third, we have talked about resilience and perseverance, which we need to learn from Karna. ये तीनों क्वालिटी सारे प्रोजेक्ट मैनेजर को सीखना पड़ेगा उनसे। अमेजिंग। एंड दिस एक्चुअली ऑल्सो रिलेट्स, जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन किया था बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में, कि अगर हमें जैसे टाइम मैनेज करना है कि हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले ही पकड़ ले, तो अगर हम बैलेंस स्कोर कार्ड भी मेंटेन करके चल रहे हैं तो हमें पहली प्रायोरिटीज़ पता रहेंगी कि अच्छा कहीं कोई डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा, सो दैट बिफोर इट बिकम्स अर्जेंट वी एक्चुअली वर्क ऑन इट, वी एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो इसमें सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर को या फिर एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर को अपनी टीम के परफॉर्मेंस को अगर मैक्सिमाइज करना है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, परफॉर्मेंस अगर मैक्सिमाइज करना चाहिए, उनको कैसे एंगेज रखेंगे, सुटेबल एंगेज करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तो है आपके पास ना काफ़ी इंजीनियर्स होंगे, काफ़ी ब्राइट होंगे, आपको उस हिसाब से उनको काम देना पड़ेगा।
ताकि क्या होगा कि दे विल बी वेरी हैप्पी कि हम कुछ क्वालिटी जॉब कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, कर्ण वॉज ए वेरी गुड वॉरियर, लेकिन उन्होंने जब भीष्म पितामह ने उसको एक रूम के अंदर डाल दिया टिल ही वॉज द आर्मी चीफ, तो इट वॉज हाई लेवल ऑफ डिमोटिवेशन हुआ. तो उससे हमको लर्न करना है कि अगर आपके पास कोई ब्राइट इंजीनियर्स हैं या ब्राइट वर्कर्स हैं, उनको आप जितनी क्वालिटी काम देंगे ना, दे विल बी मोर एंड मोर मोटिवेटेड. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू. सेकेंड इज दैट यू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो, एक्टिव लिसनर. हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसे आइडियाज आपके मन में आ जाएगा वर्कर्स का या आपके इंजीनियर्स का जो आपके दिमाग में नहीं है, बट वो आपको आके सजेशन दे देंगे. सजेशन देने का बाद क्या होगा, अगर आप एक्टिव लिसनर हो, आप ढंग से सुन रहे हो, तो इट मे सो हैपन दैट यू विल ऑल्सो डू वंडर्स. इसीलिए धृतराष्ट्र को मैं एक कॉम्पिटेंसी उनसे लर्न करना है, दैट इज एक्टिव लिसनर. वो हर टाइम सबको अपॉर्चुनिटी देते थे बोलने के लिए. इवन द्रोणाचार्य भी एक बार एक वो सोल्जर जो है उसका उनका पास आया और उनको कुछ पूछने बोला, लेकिन उनका बेटा जो था उसने बोला कि नहीं, ये वर्कर्स का, ये सॉरी सोल्जर का क्या बात सुन रहे हो, नहीं, वो कुछ अच्छा चीज़ बोल रहा है. सो यू नीड टू बी ए वेरी एक्टिव लिसनर. दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू डू. थर्ड थिंग वी नीड टू लर्न ऑल्सो. देखो, आपके पास जितने वर्कर्स हैं ना या इंजीनियर्स हैं, उनको आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. बिकॉज सम ऑफ देम वुड बी हाईली टैलेंटेड, सम ऑफ देम मे नॉट बी वर्किंग वेल. जो हम प्राइवेट सेक्टर में मजाक से बोलते हैं, गधे घोड़े तो बराबर हो नहीं सकते. सब गधे होंगे, सब घोड़े होंगे. तो जब तक आप जो आपके घोड़े हैं उनका मोटिवेट रेगुलरली नहीं करेंगे, उनको फेलिसिटेट नहीं करेंगे, उनको सबके सामने बाबा नहीं देंगे, उनको ग्रोथ नहीं देंगे, तब तक वो आपके पास रोकेंगे नहीं, फिर निकल जाएंगे. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उनको देना है. और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको भी आपको बताना पड़ेगा, भाई देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, बिकॉज हम अर्न कर रहे हैं इसी प्रोजेक्ट से. So that's an important lesson we need to learn from Mahabharata also. Very nice, very nice. And इसमें I'm sure NBCC के अंदर HR would be the department that would be making sure of all this जो आपने बताया है. Yes, we have very established systems and processes which motivates the people in the organization and which gives due importance to the people. The reward and recognition scheme is very very robust, and in the appraisal also we differentiate between the high performer and low performers. Yes. Right. Very nice. Very nice. तो इसमें सर, जैसे अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट जब बन रहा होता है या किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी वेंडर से नेगोशिएट होता है, कस्टमर से नेगोशिएट होता है, तो वो सारे अलग अलग नेगोशिएशन के बारे में हम क्या सीख सकते हैं? क्या हम, जैसे आई नो कि कृष्ण जी ही वॉज द गाइडिंग फोर्स फॉर द पांडवास, तो उन्होंने बहुत सारे नेगोशिएशन बैक एंड पे वो कर रहे थे, तो व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम हिम? ओके, नेगोशिएशन में हमको कृष्ण से बहुत अच्छा चीज़ सीखना है. कृष्ण जब देखा कि वार अभी शुरू होने वाला है, तो पांडव की तरफ से ही वेंट एज ए पीस एम्बेसडर एंड ही वेंट टू धृतराष्ट्रस राज्यसभा. तो उन्होंने जाके पहले एक नेगोशिएशन के टैक्टिक्स में उन्होंने पहले प्रेशर डाला और प्रेशर डाल के उन्होंने ऑलमोस्ट गाली दिया टू धृतराष्ट्र. तो गाली दिया कि देखो आप तो अंधे हो और आपकी जब आप कोई डिसीजन भी लेते हो आप अंधे जैसे ले रहे हो, क्योंकि एक देश का जो फ्यूचर है ना वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए, लेकिन आपकी बच्चों का फ्यूचर को आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो. तो इसीलिए इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा. सो यू वांटेड टू पुट प्रेशर ऑन हिम एंड ही सेड कि दुर्योधन और दुशासन उन्होंने द्रौपदी वस्त्रण किया, लेकिन राजा कौन है? आप हो ना. इतिहास आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि आप राजा थे तब ये सब अघटन हुआ है. इवन लाक्षागृह का जो इंसिडेंट हुआ वो भी आप राजा हैं, तो इसलिए इतिहास जो है आपको दोष देगा. देन उन्होंने बोला कि ये जो आपके जितने इंसिडेंट होने वाला है और आप आगे, उन्होंने फिर प्रेशर उनके ऊपर डाला कि अगर ये युद्ध होता है तो आप सोचो कि जितने बड़े बड़े राजा आएंगे आपके साथ अब आपकी साइड से लड़ने के लिए, ये सब मर जाएंगे. और आपका भी 100 पुत्र है ना, आप भी खुद आंखों में देखेंगे कि आपके 100 पुत्र सारे मर जाएंगे. आप चाहते हो? तो ये उन्होंने नेगोशिएशन के लिए काफ़ी प्रेशर डाला था कि युद्ध ना हो. फिर भी क्या हुआ कि इसमें कोई लाभ नहीं हुआ. फिर दुर्योधन आके बोला, मैं तो विदाउट वॉर आई कैनॉट गिव ए इंच ऑफ लैंड.
बिना युद्धे नहीं दूंगा, क्या है, सुचक्रम मेदिनी और समथिंग ही मेंशन। तो फिर कृष्ण ने बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा नेगोशिएशन के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, पांडव मांग रहे हैं 5 गांव, 5 गांव अगर भी दे देगा ना फिर भी वो संतुष्ट हो जाएंगे, और उनकी तरफ से मैं आया हूं बोलने के लिए। तो कहने का मतलब है कि आपका प्लान बी भी आपके पास होना चाहिए कुछ। जब नेगोशिएशन कर रहे हो, कुछ तो लेके जा रहे हो, नेगोशिएट करूंगा, पर अगर ये फेल हो जाएगा तो फिर प्लान बी भी मेरे पास होना चाहिए, प्लान सी भी होना चाहिए। हो सकता है प्लान बी और सी में काम हो जाएगा। सो दैट्स ए नेगोशिएशन स्किल वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिम। सेकंड नेगोशिएशन स्किल वी नीड टू लर्न फ्रॉम युधिष्ठिर। जब वो जंगल के अंदर 10 साल का वनवास में थे, तब वो जंगल के अंदर जाते जाते उनको पानी की जरूरत पड़ गया, तो सब इकट्ठा बैठे। फिर उन्होंने देखा कि छोटा भाई को, भाई को उन्होंने सहदेव को या नकुल को भेजा कि जाओ पानी लेके आओ। तो उसने गया और वहाँ पे यक्ष था, उसको सवाल किया, लेकिन उनका बात नहीं सुना, उन्होंने पानी पी लिया और वहाँ पे मर गया। तो उसको देखते देखते सहदेव गया, फिर अर्जुन गया, फिर भीम गया, फिर फाइनली वो गए कि क्या हुआ, वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। तब उन्होंने यक्ष उनको क्वेश्चन पूछा, काफ़ी क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने विथ इंटेलेक्ट नेगोशिएट किया। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कई क्वेश्चन उनको पूछा कि धरती से और भारी कौन सी है, पाप से भारी कौन सी है, ऐसे कई क्वेश्चन पूछा। लेकिन उन्होंने, उनका नॉलेज इतनी अच्छी थी, तो यक्ष जब ये सब आंसर उनको मिला, यक्ष खुश हो गए। बोले कि देखो, एक तो है आप इतने ज्ञानी हो और आपने जितने अच्छे से आंसर दिए हो, तो आपका जो 4 भाई अभी खो गए हैं, सॉरी मर गए हैं, उनको भी मैंने जीवदान दे सकता हूँ, अभी दोबारा वो उठ सकते हैं। तो मेरा कहना का ये मतलब है कि आप जब नेगोशिएशन के लिए जा रहे हो, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज इतनी अच्छी होना चाहिए कि दूसरी साइड में जो है वो सैल्यूट करेगा आपको, यार ये तो कंटेंट नॉलेज उसकी इतनी अच्छी है, सब्जेक्ट नॉलेज भी इतनी अच्छी है। तो तब क्या होगा ना, ही विल ऑल्सो सकम टू योर प्रेशर, एंड हो सकता है कि आप नेगोशिएशन में जीत जाएंगे। राइट। तो सर जैसे एक नेगोशिएशन में मेरा मानना है कि मैं सीखा भी है कि नेगोशिएशन को कोशिश करना चाहिए कि उसको विन विन रखें, इंस्टेड ऑफ कि हमारे को अपनी बात मनवा के आना है, उसको विन विन रखें। जैसे आपने लीडरशिप में कहा, एक होगी ट्रांजैक्शनल, एक होगी ट्रांसफॉर्मेशनल। तो मुझे लगता है नेगोशिएशन भी ट्रांसफॉर्मेशनल होनी चाहिए फॉर बोथ द पार्टीज़। सो उसका कोई एग्जाम्पल है क्या हमारे पास महाभारत में कि जैसे कृष्ण जी ने जब नेगोशिएशन किया तो उसको विन विन कैसे उन्होंने सोच के रखा? उन्होंने सोचा था लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने जब धृतराष्ट्र के पास गया नेगोशिएशन करने के लिए और एज ए पीस एम्बेसडर, उन्होंने बोला कि आप अगर हस्तिनापुर रखना चाहते हो रखो, लेकिन इंद्रप्रस्थ उनको दे दो, क्योंकि उनका ये हक बनता है। क्योंकि उन्होंने जो आपने बोला 10 साल का वनवास उन्होंने कर दिया, 1 साल का अज्ञातवास वो भी कर दिया, तो अभी तो इंद्रप्रस्थ उनको दे दो। लेकिन ये दुर्योधन का जो घमंड था उसके लिए उसने राजी नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने वार के लिए चला गया। लेकिन उन्होंने, कृष्ण ने सोचा था उस टाइप का कि विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट हो जाए ताकि वो भी खुश रहें, वो भी खुश रहें, दोनों पार्टी खुश रहें, ताकि क्या होगा, वार नहीं होगा। और ये सब जो आए हैं इतने बड़े बड़े वीर रथी, ये सब उनका नो, दे विल नॉट डाई। दैट वाज राइट। सो ईगो इज समथिंग जो कि बहुत बार नेगोशिएशन में बीच में आ जाती है, उसको विन विन होने से रोकती है। सो दैट इज समथिंग जो हम लोग कृष्ण जी के जो ऑपोजिट साइड, जो अपनी कौरव वाली साइड थी, वहाँ से सीख सकते हैं कि ईगो इज नॉट समथिंग दैट शुड कम इन बिटवीन। एब्सोल्युटली, ईगो का इसलिए तो आप देखा ना क्या नतीजा क्या हुआ। कर्ण इतना बड़ा वीर था लेकिन उसका भी ईगो था और उसने गलत शब्द इस्तेमाल किया द्रौपदी के लिए, फाइनली उसका क्या हुआ, वो बेचारा गया। दुर्योधन को पता है आपको क्या हुआ उसका, दुशासन का क्या हुआ आपको पता है, जयद्रथ को इतना बड़ा वीर था उसका भी क्या हुआ, कीचक का भी इतना बड़ा वीर था क्या हुआ, और इवन भीष्म पितामह, उनसे काफ़ी कुछ सीखने का है। लेकिन उनका पास जो ईगो था, उन्होंने अंबालिका को जो किडनैप किया था, जिसकी वजह से उनका भी अब सर से गए। तो इसीलिए एंटायर महाभारत में जहाँ जहाँ ईगो आया है और जहाँ जहाँ कोई नारी के ऊपर इंसल्ट हुआ है, उसका नतीजा डेफिनेटली बहुत खराब हुआ है। तो दोस्तों मिलेंगे अब हम पार्ट 3 इस एपिसोड के अंदर, जहाँ पर हम सिविल इंजीनियर्स के लिए कुछ एक्साइटिंग नॉलेज और कुछ ब्रह्मास्त्र को अनकवर करेंगे देवाशीष सर के साथ। और अगर आपको उसका अपडेट चाहिए तो आप डेफिनेटली अभी के अभी सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको पता चले नेक्स्ट एपिसोड कब आ रहा है। तब तक स्टे स्ट्रॉन्ग,
build strong, build smart.